ये कहानी 2019 में घटी डरावनी घटना पर आधारित है। नोएडा के शांति कुंज कॉलोनी में एक परिवार रहता था। परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, एक हर्ष और दूसरा उसकी माँ। हर्ष की माँ एक आईटी कंपनी में नौकरी करती थी और वो ट्रांसफर के बाद अभी 12 दिन पहले ही बेंगलोर से नोएडा शिफ्ट हुई। हर्ष को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 12 साल के उस बच्चे का ना तो कोई यहाँ दोस्त था और ना ही वो खेलने के लिए कहीं भी बाहर जाता। मजबूरन उस बच्चे को पूरा दिन घर में ही रहना पड़ता, जिससे तंग आकर वो अपनी मम्मी को बस एक ही बात बोलता, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है, हम वापस क्यों नहीं जा सकते? बेटा मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया है, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा, इसी घर में, रीचा ने हर्ष को समझाते हुए कहा। दरअसल रीचा को यह घर बड़ी ही मशक्कत के बाद मिला था। वो खुद भी हैरान थी कि उसे इतना अच्छा घर इतने कम पैसों में कैसे मिल सकता है। जब रीचा पहली बार ये घर देखने आई तो सामने वाली मिस टंडन ने उसे आगाह किया था, सुनिए, आप ये घर देखने आई हैं? आपसे बस इतना कहूंगी कि अगर आपकी नज़र में कोई और घर है तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए, ये मत लीजिए। ये बात सुनकर मुस्कुराती रीचा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मिस टंडन के अगले वाक्य को सुनकर वो हैरान रह गई। ये घर एक शापित घर है। रात में इसके बेसमेंट से किसी के रोने की आवाजें आती है। हम तो यहाँ घर लेकर फंस चुके हैं। आपके पास अभी भी मौका है, आप कहीं और घर देख लीजिए। खुली सोच रखने वाली रीचा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाकर वहां से घर के अंदर चली गई। दिन बीतते गए। मिस टंडन की बातें रीचा के लिए अभी भी मजाक थी, लेकिन बुधवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने खुले दिमाग वाली रीचा को इस घर के काले सच से पहली बार रूबरू करवा दिया। मिस टंडन की बातें बिल्कुल सच निकली। इस घर के बेसमेंट से किसी की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। सुनो, मुझे यहाँ नीचे बंद रखा है, मुझे खोल दो, मुझे बाहर आना है। धीरे धीरे वो प्रार्थना भरी आवाज गुस्से की चीख में बदल गई। मुझे बाहर आना है, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो। डर का मंजर साथ में आसमान पर था। हर्ष ये आवाजें सुनकर बुरी तरह से सहम गया था। जैसे तैसे रीचा ने थोड़ी सी हिम्मत करके बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाया कि तभी अचानक बजे फोन की घंटी ने उसका दिल लगभग रोक सा दिया। वो कांपते हाथों से जैसे ही फोन उठाती है, तुमने सुना ना तुमने? वो आवाजें तुम्हारे बेसमेंट से ही आ रही है। अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे जो भी हो जाए, जैसी भी आवाजें आए, भूल कर भी उस बेसमेंट में मत जाना और ना ही हर्ष को कभी जाने देना। यह कहकर मिस टंडन ने फोन काट दिया। अचानक हुए इस हादसे से रीचा एकदम सनसी पड़ गई। वो पूरी रात बस यही सोचती रही कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। सुबह होते ही रीचा ने घर बदलने का फैसला लिया और उसने हर्ष को ये बात समझा दी कि चाहे कुछ भी हो, जैसी भी आवाजें आए, कभी बेसमेंट में मत जाना। ये बोलते ही वो बैग लेकर अगले घर की तलाश में निकल गई। इधर हर्ष घर पर अकेला था। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए टीवी पर अपना फेवरेट शो लगाकर बैठ गया कि तभी अचानक फिर से वही आवाजें शुरू हुई। बाहर निकालो बेटा मुझे, मैं यहाँ नीचे फंस चुका हूँ। तुम तो अच्छे बच्चे हो ना बेटा, आओ मेरी मदद करो। उस आवाज में कोई तो जादू था जिसने हर्ष को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब हर्ष ये जानना चाहता था कि आखिर ये आवाज है किसकी। उसने धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आवाज अपने शिखर पर थी। बहुत अच्छे बेटा, तुम अच्छे बच्चे हो, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर। इस दौरान हर्ष बेसमेंट का दरवाजा खोल अंदर जा चुका था। उसे वहां टूटी फूटी लकड़ियां और मकड़ियों के जाले के अलावा कुछ नहीं दिखा। बेसमेंट बिल्कुल खाली था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बेसमेंट सालों से बंद रखा हो। तभी अचानक पीछे से कंधे पर एक हाथ आया।
ये हर्ष की मां रीचा थी। तुम्हें कहा था ना, कुछ भी आवाजें आए बेसमेंट में मत जाना। तुम्हें एक बार कहने से समझ नहीं आता? अब खड़े क्या हो, चलो मेरे साथ। आज से पहले रीचा ने हर्ष को कभी भी इतनी जोर से नहीं डांटा था। वो लगभग उसे घसीटते हुए बेसमेंट से बाहर ले गई और बेसमेंट का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। माँ, मैं यहाँ हूँ बेसमेंट में। माँ, मुझे यहाँ से प्लीज बाहर निकालो। प्लीज माँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रीचा को यह महसूस हुआ कि अब वो शैतानी शक्ति उसके बेटे की आवाज निकाल उसे फंसाना चाहता है। लेकिन रीचा को यह नहीं पता था कि वो हर्ष के रूप में शैतानी शक्ति ही उसके साथ है। और वहीं दूसरी तरफ 12 साल का वो प्यारा बच्चा अब उस घर का नया काला सच बन चुका है, जो हर रोज उस अंधेरे से बाहर निकलने की दुहाई लगाता है। माँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो माँ। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और नई कहानियों के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हमारे साथ जुड़े रहें।